हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस 2023 प्रैक्टिस सेट। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जितने भी यहाँ हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। ए हिंदुस्तानी संगीत, बी चैती, सी कजरी, डी कर्नाटक संगीत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक संगीत। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। और हम देखेंगे वो 8 शास्त्रीय नृत्य किस किस राज्य में होते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, और दोस्तों मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल, ओडिसी उड़ीसा का है, और सत्रिया असम का है। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है असम का सत्रिया नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। ए मणिपुरी, बी घूमर, सी कथकली, डी छऊ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। बिंबावती देवी मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन एवं गुरु कलावती देवी की पुत्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। ए पुष्कर मेला, बी कोणार्क नृत्य महोत्सव, सी हम्पी महोत्सव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम्पी महोत्सव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ए 5, बी 10, सी 20, डी 15। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 दिन के लिए हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और यह फेस्टिवल सन 2000 में शुरू हुआ था। 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। ए वसंत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वसंत ऋतु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इस दिन गेहूं की नई फसलों की कटाई की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। ए फूलपत्ती, बी लाहो, सी जवारा, डी मटकी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाहो। तो ये लाहो नृत्य जो है दोस्तों ये मेघालय का एक नृत्य है और बाकी फूलपत्ती, जवारा, मटकी ये सभी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह नृत्य मेघालय राज्य का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोवा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य बहुत ही बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे कि हम देखेंगे तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो, घोड़े, मोंडनी, समाई नृत्य, जगर, रनमाले, गोफ, टोन्या मेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ए लोहांग, बी मायोको, सी लोसर, डी मुरुंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोहांग।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, तिब्बत के बुद्ध लोग इसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी मणिपुरी, डी सत्रिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। और आप सभी को पता है ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और सत्रिया ये असम का और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए कुमुदिनी, बी भूपेन हजारिका, सी सोनल मानसिंह, डी सोमना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोनल मानसिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ए विंचुडो, बी गरबा, सी डांडिया रास, डी बिंदेसिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिंदेसिया। यह संबंधित गुजरात से नहीं है, और बाकी विंचुडो, गरबा, डांडिया रास ये सभी गुजरात की एक नृत्य शैली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, विंदेसिया नृत्य बिहार राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जो बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, कर्मा, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, झूमर नृत्य, जाट जट्टी नृत्य, झरनी और सोहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ए ओणम, बी पतंग महोत्सव, सी बीकानेर महोत्सव, डी नवरेह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ओणम महोत्सव। और बाकी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, जैसे पतंग महोत्सव यह एक गुजरात का महोत्सव है, बीकानेर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, नवरेह महोत्सव जम्मू कश्मीर का नववर्ष कहलाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव भगवान वामन की जयंती पर मनाया जाता है और राजा बलि के स्वागत में। बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, बीकानेर ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए लोहड़ी, बी तीज, सी होला मोहल्ला, डी बैसाखी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? ए सरोज खान, बी माधुरी दीक्षित, सी काजोल, डी रानी देवी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सरोज खान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी नागालैंड, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, जो अभी मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताया है 1 से 10 दिसंबर तक यह मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, डॉक्टर एन राजम के वादक रूप में संबंधित है? ए वायलिन, बी बांसुरी, सी वीणा, डी गिटार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है वायलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई, बी तिरुचेंदूर, सी भुवनेश्वर, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 7 जुलाई, बी 8 अगस्त, सी 20 अक्टूबर, डी 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ए पेटाबाइट, बी योटोबाइट, सी टेराबाइट, डी गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी योटोबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? ए धनंजय, बी रविंद्र कुमार, सी अभिनव पांडे, डी अर्जुन वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्जुन वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? ए रोज, बी लिली, सी एलेन, डी सोफिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोफिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1956 तक थे। इसमें डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंचकार्ड प्रयोग का हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, जिसे बोलते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ए अमर्त्य सेन, बी फ्रेडमैन, सी महबूब उल हक, डी मोंटेंग सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। और आपको दोस्तों कमेंट में बताना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए वीणा, बी सरोद, सी सितार, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है वीणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए राजकुमारी अमृता कौर, बी तन्वी शाह, सी रीता फारिया, डी मेघना देवी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी एस सोमनाथ, सी समीर कामत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है। और बाकी ऑप्शन देखें दोस्तों। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं और DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? ए त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे दोस्तों जो यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड में स्थित है। जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए राजेश कुमार, बी सुकुमार सेन, सी पंकज सिंह, डी अमित मिश्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1950 में जो बने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस मध्य एशियाई देश ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और हमारा ऑप्शन नंबर बी
ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ये क्वाड देश एक 4 देशों का समूह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दहला बांध जो हाल ही में चर्चा में था किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में दहला बांध स्थित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2019। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष आया? ए 2009, बी 2010, सी 2012, डी 2016। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और उस टाइम वायसराय डफरिन के समय की गई थी। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डफरिन। कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगले की बात करेंगे दोस्तों। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष ए.सी. मजूमदार थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट मिलेगा दोस्तों। 1917 में कोलकाता अधिवेशन मिला, पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चारी ने की थी। 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगले की बात करेंगे दोस्तों। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।